आपके सिलेबस कंप्लीट हुआ है? क्या आपके बेसिक मजबूत हुए हैं? क्या आपके जीवन में कोई महिला मित्र आ गई है? क्या कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि अपने एग्जाम के लिए कितना सीरियस हो? लेकिन इसमें दो बातें हम आपको समझेंगे। आप 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आपके लिए यह वीडियो ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम वो सारी चीजें बता देंगे जिसके माध्यम से आप 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स को आसानी से क्रैक कर पाओगे, फोड़ डालोगे। अब आपके दिमाग में यह आएगा, क्या बताइएगा, क्या समझाइएगा, वही तो आपको बताने यहां पर आए हैं आज हम। लेकिन उससे पहले दो बातें हम आपसे करना चाहते हैं। 2025 में प्रीलिम्स में बैठने के लिए पहले यह देखो कि आपके अंदर कमी कौन सा है। क्या पहला, आप अपने एग्जाम के लिए कितना सीरियस हो। दूसरा, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा ना। सीरियस और डिस्ट्रैक्ट, यदि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, यकीन मानो आप नहीं कर पाओगे, नहीं होगा आपसे, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे मान ले आपसे हो जाएगा? सीरियस कितना हो एग्जाम के लिए, और कोई आपके जीवन में तो नहीं आ गया है, या तो कोई महिला मित्र हो गया हो, या कोई पड़ोसी वाला दोस्त हो गया हो, या कोई आपको ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ गया हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको पहले हटाओ ना और अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो जाए। क्योंकि एग्जाम 25 मई को होने वाला है और एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ, 4 से 4.5 महीना बाकी है। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। यदि आप इन सभी चीजों से, यदि आप मतलब कि पार कर गए हो, आप ठीक हो, आप एग्जाम के लिए सीरियस भी हो, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक ठाक है, तो भाई साहब हमारे रास्तों पर आप चलो, आसानी से हो जाएगा। नहीं तो यदि आप हमारे पीछे बताए हुए बातों पे यदि आप चल रहे हैं ना, तो आपकी जिंदगी ऐसे हो जाएगी, समय भी बर्बाद हो जाएगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे, तो बहुत सारी समस्या आपके जीवन में आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले इन सभी चीजों का आप अवॉइड करो। दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था 2024 का, यूपीएससी प्रीलिम्स को फोड़ डाले, मेंस तक पहुंच बनाए। दोस्तों, आप कैसे करोगे 2025 के प्रीलिम्स में? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत उन एस्पिरेंट्स को उन सभी चीजों की होती है जो यूपीएससी मांगता है। क्या मांगता है? सही गाइडेंस, एक मेंटर उनको जरूर चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी है, कितना छोड़ना है, कितना पढ़ना है, इन सभी चीजें यदि उनको कोई गाइडेंस कर देना, वो आसानी से कर पाता है। क्योंकि यूपीएससी साधारण लोग ही करते हैं, बस उनको एक सही गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, वो कर लेता है और आसानी से कर लेता है। और आप ही तो करोगे ना, आप ही करोगे। हम आपको 3-4 बातें बताएंगे, आपका काम हो जाएगा। सबसे, क्या आपने 2024 का या इसके पहले कोई यूपीएससी की प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है, या मेंस तक पहुंच बना है, या इंटरव्यू तक पहुंच बना है, या आपसे प्रीलिम्स भी हुआ है कि नहीं हुआ है? यदि हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो वो अच्छी बात है। 4 महीना हम लोग के एग्जाम का है। आपको फर्स्ट जो काम करना पड़ेगा ना, अभी चाहे आपका दो तीन अटेम्प्ट निकल भी गया हो, यार आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, तो अब वो आपका काम यहाँ पर चल जाने वाला है। सबसे पहला, सबसे पहला, अभी यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की है, बहुत सारे हमारे दोस्त, एक दो दोस्त यूपीएससी के इंटरव्यू भी दे रहे हैं, और उनके दोस्त से उनका जब संपर्क हुआ तो हम लोग कनेक्ट होते रहते हैं, तो हम लोग को पहचान थोड़ा सा होता रहता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, कैसे मेंस तक पहुंच बनाते हैं, कैसे इंटरव्यू उनका चल रहा है, तो सब हम लोग कनेक्ट रहते हैं। तो वही बातें आप लोग हम बताने वाले हैं ना, उसका एक माध्यम है आप लोग को पहुंचाने के लिए।
आप सबसे पहले PYQ पर कमांड कीजिए। PYQ पर कमांड कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए और उस एनालिसिस को ना आप एक नोट्स बनाकर रख लीजिए। नोट्स जैसे में आप 2025 कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए। देखिए हम कैसे आप बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, मान लीजिए आप पॉलिटी उठा रहे हैं, आप पॉलिटी उठा रहे हैं। पिछले 11 सालों में जितने भी पॉलिटी से सवाल पूछे गए हैं उसका प्रॉपर एक नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। प्रॉपर नोट्स, उस सवालों का आंसर पूरा, वह आंसर का आपको नोट्स पूरा विस्तार से बनाना पड़ेगा और उसको बार बार कम से कम तो 5-6 बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। 5 से 6 बार पहले यही सब शुरुआत करते हैं। PYQ देखना कम से कम 11 से 12 सालों का, उसका विस्तृत एनालिसिस करना है जिसको मेटा एनालिसिस कहते हैं। उसके एनालिसिस करो, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। हम बना लिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसमें आप एक ग्रुप में आपको वह लिंक भेज देगा, आपको पहुंचा देगा। वहां पर हमारा एक नोट्स मिलेगा, आपको मिलेगा नहीं, भेजे नहीं लेके आपको दे देंगे, भेज देंगे, जिसमें हम आपको वहां बता देंगे या वहां PDF आपको मिल जाएगा कि कैसे हम नोट्स बनाकर रखते हैं अपना इस पूरे का। उसके बाद से जब ये हो जाएगा ना, जब ये हो जाएगा तब आपको उठाना है अपने किताब, जो UPSC के लिए प्रॉपर किताब होता है। और एक किताब को ही पढ़ना है, बीच में दूसरा 10-20 किताब लेकर नहीं पढ़ना है। एक किताब को लेकर कम से कम 15 से 18 दिन में आपको एक प्रॉपर टाइम बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल में हमको PYQ लगाना है। हमको उस का जो एडवांस बुकलेट है, जैसे मानते हैं आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका लक्ष्मीकांत आता है, तो लक्ष्मीकांत पढ़ लियो। उसके बाद से आपका PYQ हो गया, आप लक्ष्मीकांत देख लिए। उसके बाद से इसमें से आप एक एडवांस बुक देखना ही पड़ेगा। उसके बाद से UPSC जो भी कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, जैसे मैं आपका देख रहा था NDA के एग्जाम हो गया, NDA के एग्जाम हो गया, CDS के एग्जाम हो गया, और एक आप यूपीपीसीएस का भी आप पेपर कम से कम, ज्यादा नहीं, 2 सालों का आप लगा लो। पहला आपका PYQ लगाना है, दूसरे का पहले PYQ, उसका एनालिसिस करना है विस्तार से। उसका बाद उसका एडवांस किताब पढ़ना है कम से कम 10-12 दिन में। उसके बाद से आपको जो UPSC जो कंडक्ट कराती है एग्जाम, NDS का, CDS का, उसके बाद से UPPCS का भी आप 2 सालों का पेपर अगर देख लोगे उस से संबंधित, तो आपका काम हो जाएगा। तो उसके बाद से आपका इतना कमांड हो जाएगा उस सब्जेक्ट पर, तब आप अंत में ना बेसिक जब आपका सब कुछ हो जाएगा, तो बेसिक पढ़ के ना आप UPSC में आए हो ना, तब आप अंत में लगा दो टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से लाख गुना फायदा होता है आपका PYQ। जितना लोगों से हम लोगों ने बात की है ना, उस सभी लोगों का एक ही बात कॉमन निकलता हुआ था, PYQ। जिस इंसान ने कमांड बना लिया ना PYQ पर, वही इंसान एग्जाम में झंडा कर देता है। इसलिए PYQ पर आप कम से कम 12 से 15 सालों का PYQ लगा लो, आपका काम हो जाएगा। इतना आप काम कर लो, आपका UPSC प्रीलिम से निकलेगा। और UPSC में करंट से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप स्टैटिक्स पर जितना फोकस बनाओगे ना, आप स्टैटिक्स पर जितना फोकस बनाओगे, आपका काम वही कर देता है। और करंट में कुछ पूछता थोड़े है, करंट में कुछ नहीं पूछता है, कुछ पूछता ही नहीं है। करंट में जो घटनाएं घटती है ना, जो भी घटनाएं घटती है, उस घटना को आपको स्टैटिक्स से जोड़ देगा और उठा के पूछ लेगा। और बच्चा यही नहीं समझ पाता कि आगे सवाल कहां से आ गया। अरे करंट जो बन रहा है ना, उसी करंट को आपको स्टैटिक्स से जोड़ देगा और स्टैटिक्स से एक सवाल बना के दे देगा UPSC प्रीलिम्स में। हो गया, यही तो करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। कुछ नहीं करना होता, इतना ही करना होता है आपको, इतना ही आपको कर लो, UPSC प्रीलिम्स हो जाता है। क्यों टेंशन लेना। हाँ, कुछ सवाल UPSC प्रीलिम्स में ऐसे आ जाते हैं जो हम क्या कोई भी इंसान उसको सोल्व नहीं कर पाता है। जब इतने बड़े बड़े कोचिंग वाले, उसके पास इंटरनेट होते हैं, आपको बुकलेटें होती है, वो भी अपने UPSC आंसर की से डिफरेंट आंसर निकालते हैं, तो हम लोग किस व्यक्ति का मसाला है भाई साहब। तो कुछ सवाल ऐसे UPSC देते हैं जो नहीं होता, तो लोग उसी के पीछे भागे रहते हैं। जो उसके पीछे आपको नहीं भागना है, वह सवाल देखना है जो सवाल हमेशा बार बार रिपीट होता है और वह सवाल बार बार घूम घूम कर आता है, उसी से संबंधित आपको पढ़ाई करना है। बाकी जो सवाल ऐसे आ जाता है तो उसको आपको कोई भी इंसान उसको सोल्व नहीं कर सकता।
तो उसके पीछे आपको नहीं भटकना है। जो सवाल बार-बार रिपीट होता रहता है, बार-बार रिपीट होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो पूछा हुआ बार-बार नहीं, उससे संबंधित जो भी देखोगे ट्रेंडिंग में कौन-सा प्रश्न चल रहा है, किस तरह का सवाल यूपीएससी बनाता है, कंडक्ट करता है, उसी हिसाब से पढ़ाई करो और वो आपको जानकारी मिलेगा आपको पीवाईक्यू से। इसलिए पीवाईक्यू बनाओ, एडवांस बुकलेट पढ़ो, उसके बाद से आपको अगल-बगल 2 और आपको देख लो सीडीएस का, एनडीएस का, आपका काम हो जाता है और यही काम आपको हर सब्जेक्ट में करना है। बस यही करना होता है, आप करोगे और 100% करोगे और आप क्या सब कोई करेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो लिंक आपको सीधे वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाएगा, वहां पर आपको एक कुछ नोट्स मिलेगा, उस नोट्स को आप फॉलो करोगे और आपका काम हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।